बेटे अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सीतापुर जेल में बंद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पत्नी और बेटे समेत 7 साल की सजा मिलने के बाद उन्हें एक और झटका लगा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आजम खान की जौहर ट्रस्ट को 100 रुपए सालाना में दी गई जमीन वापस लेने वाली। योगी सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। जनपद रामपुर में मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आवंटित भवन भूमि को मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को वापस किए जाने के संबंध में ये भी आज लगभग इस भूमि का क्षेत्रफल 41,181 वर्ग फुट है। ये जब इनको आवंटित की गई थी तो इन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया और खास तौर से इसमें दी गई थी कि विश्वविद्यालय का एक्सपेंशन करना है, विश्वविद्यालय बनाना है, लेकिन उसमें राजनीतिक दल का कार्यालय बन गया। वहीं जमीन वापस लिए जाने के बाद ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई। अखिलेश ने कहा कि अगर सरकार इसी परंपरा पर चलेगी तो आने वाली सरकारें भी ऐसे ही जमीन वापस देंगी और आजम खान मुस्लिम है इसलिए उनके साथ ऐसा बीजेपी कर रही। सरकार अगर इसी परंपरा पर चलेगी तो ये आने वाले समय के लिए उदाहरण बनेगा। ये जो ट्रस्ट हैं या जो संस्थाएं कभी कभी दी जाती हैं लोगों को अच्छे कामों के लिए, समाज के बेहतरीन कामों के लिए, स्कूल, मेडिकल या अन्य चीजों के लिए, अगर ये सरकार इस तरह जमीन वापस लेगी तो आने वाले समय में जो सरकारें आएंगी वो भी जमीनें लोगों की वापस लेंगी। और अगर मोहम्मद आजम खान साहब, आदरणीय आजम खान साहब के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि वो मुस्लिम है। उनके मुस्लिम होने की वजह से और समाजवादी पार्टी के नेता होने की वजह से वो बीजेपी के लोग चाहते हैं कि किसी और मुद्दे पर बहस नहीं हो, किसी और विषय पर बात न हो, इसलिए जानबूझ करके इस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी इस बात का विरोध करती है और जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी स्कूल कॉलेज के लिए नई व्यवस्था ला करके अगर फ्री भी जमीन देनी पड़ेगी तो दी जाएगी। वहीं तत्कालीन सपा सरकार में आजम खान के जौहर ट्रस्ट को माध्यमिक शिक्षा विभाग की 41,181 वर्ग फीट जमीन महज 100 रुपए सालाना किराए पर दी गई थी, जिसे अब माध्यमिक शिक्षा परिषद वापस लेगा। तत्कालीन सपा सरकार पर आरोप था कि नियमों को ताक पर रखकर ये जमीन जौहर ट्रस्ट को महज 100 रुपए सालाना किराए पर 30 साल के लिए दे दी गई थी। इस जमीन पर जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय था। मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की जमीन और भवन को लीज पर देने की शिकायत मौजूदा रामपुर विधायक आकाश सक्सेना ने की थी, जिसके बाद जिलाधिकारी रामपुर ने जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी की जांच रिपोर्ट में आरोप सही पाए गए, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर अब शासन की तरफ से इस जमीन को फिर से शिक्षा विभाग को वापस कराया जाएगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।